हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में मेडिटेशन की पावर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन का पावर क्या है। क्योंकि पुराने समय में बहुत से ऋषि मुनि लोग ध्यान ही किया करते थे, जिसके कारण पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात किया करते थे और वो एक लंबा आयु भी जी लिया करते थे। गौतम बुद्ध जैसे भी लोग बहुत काफ़ी समय तक मेडिटेशन किए और वो भी अपने वक्त में यही कहा करते थे कि आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन उनके रहते पीरियड में उनका कहा हुआ कोई नहीं सुने, सब उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, वो तो एक भगवान के रूप में थे, उनका मूर्ति बनाना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में जब वो बोल रहे थे तब कोई नहीं सुने, लेकिन उनके जाने के बाद उनको उनका मूर्ति बनाया गया, उनका पूजा किया गया, उनको भगवान मानने लगे, लोग पूजा करते हैं। आज मैं मेडिटेशन का डिटेल में कुछ पावर बताना चाहता हूँ, जो कि एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा, एक स्टोरी के माध्यम से बताऊँगा। अगर आज आप सुन लिए और इस मेडिटेशन की पावर को समझ लिए तो अपनी ज़िंदगी से हर तरह का परेशानी को आप आउट कर सकते हैं। चाहे वो जिस क्वालिटी का परेशानी हो, उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, अन्यथा किसी भी परेशानी से रिलेटेड हो, उसे आप मेडिटेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं। पहले एक बहुत ही गरीब इंसान था, किसी गांव में रहा करता था और उसका काम था कि कहीं से भी लकड़ी चुन कर लाना, उसको बेच देना और उसी से अपने बीवी बच्चों का पालनहारी किया करता था। तो वो एक दिन जंगल निकला लकड़ी चुनने के लिए। वो लकड़ी चुनता जा रहा, काफ़ी दूर जंगल में निकल गया। घने जंगल में जब पहुंचा तब वो देखता है कि एक इंसान है जो ध्यान में बैठे हुए हैं। तब इसके मन में एक विचार आया कि ये ध्यानी बाबा जो बैठे हुए हैं, इनका थोड़ा वेट करना चाहिए कि ये कब अपनी आँख खोलते हैं, जो कि मैं कुछ पूछ सकूं, इनका कुछ आशीर्वाद ले सकूं। जब इसने दिल से ये सोचा तो टेलीपैथी काम कर गया, माइंड टू माइंड कनेक्शन बन गया। थोड़ा देर के बाद उनका आँख खुला। जैसे ही आँख खुलता है, बोलते हैं बच्चा इधर आओ। उस लकड़हारे को बुलाएं और बोलते हैं कि तुम ये जंगल में क्या कर रहे हो, इतने घने जंगल में? तो बाबा, मैं लकड़ी चुनने का काम करता हूँ, लकड़ी इकट्ठा करता हूँ और ले जाकर इसे बेच देता हूँ और अपने बीवी और बच्चों का पालनहारी इसी से करता हूँ। तो इससे तुम्हारा अच्छा पालनहारी हो जाता है? तो नहीं बाबा, अच्छा तो नहीं होता है, बस किसी तरह से पेट भर जाता है, यही काफ़ी है। गरीबी तो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। किसी का कोई शौक़, किसी का कोई चाहत हमने आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ, पेट चलता है, किसी भी तरह से रूखा सूखा खाकर गुजारा किया करते हैं। तब बाबा बोले कि क्या तुम चाहते हो कि इससे कुछ अच्छा दिन तुम्हारा आए? तो बाबा, हम दिल से तो यही कहना चाह रहे थे कि बाबा से कुछ आशीर्वाद मिले जो हमारा दिन पलट जाए, और आपने हमारा मुंह का बात छीन लिया। मैं जो सोच रहा था वो आपने कह दिया। तो आपका आशीर्वाद मिले तो मैं क्यों ना लूँ बाबा, आशीर्वाद ही लेने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो कहते हैं काम करो, यहाँ से इस दिशा में इतने किलोमीटर जाओ
और वहाँ तुमको चंदन का लकड़ी मिलेगा। उस चंदन की लकड़ी पे तुम जब काम करोगे, उसे काटोगे, उसे बेचोगे, तो इससे बहुत ही बेटर होगा। तो ये कहते हैं कि बाबा जिस जगह का आप एड्रेस दे रहे हैं, हम तो वहाँ तक कई एक बार गए हैं, कोई चंदन का लकड़ी नहीं है। तो तुम जब गए थे तब गए थे, हम जब अभी भेज रहे हैं, अभी आप जाओ, वहाँ आपको मिलेगा। इस एड्रेस पे जाओ, इतने किलोमीटर पे वो मिलेगा। उस एड्रेस पर जब ये पहुँचता है लकड़हारा, तो देखता है कि बहुत सारा यहाँ चंदन का लकड़ी है। ताज्जुब हो गया कि पहले जब मैं यहाँ आता था तो एक भी नहीं था, आज बाबा भेजे तो कैसे हमें इतना मिल गया इस जगह पे। खैर इतना दिमाग नहीं लगाया वो तो भूखा था, वो गरीब था, अपने काम पे लग गया, लकड़ी काटना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। अब उसका दिन अच्छा होने लगा, बहुत ही अच्छा होने लगा, बहुत खुशी फील करने लगा, खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। तब तक कुछ दिनों के बाद उसे फिर याद आया कि ये अच्छा दिन हमारा जो आया है वो बाबा का देन है, मुझे उनसे फिर मिलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। ये फिर चला जंगल में, लकड़ी चुनने के बहाने नहीं, लकड़ी लाने के बहाने नहीं, ख़ास बाबा से मिलने के कारण ये चल पड़ा। जब चल पड़ा तो उसी जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि बाबा फिर बैठे हुए हैं। फिर वेट किया, फिर बाबा का जब वेट करने के बाद आँख खुला, प्रणाम किया। बाबा पूछते हैं कि अब कैसा है? तो हाँ बाबा, पहले से तो बहुत अच्छे हैं हम लोगों का। अब कभी तन पे अच्छा कपड़ा नहीं हुआ करता था, कभी अच्छा खाना नहीं खाया करते थे, अब वो सब मेंटेन हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। ये सब आपका आशीर्वाद है। तो तुम इतने में खुश हो कि इससे और अच्छा ज़िंदगी चाहते हो। तो बाबा, किसके दिल में ऐसा नहीं होगा कि हमारा दिन और अच्छा हो? आपका आशीर्वाद मिले तो भला कौन इनकार करे। तो ठीक है बच्चा, अब एक काम करो, जहाँ पे चंदन का लकड़ी था उससे उस दिशा में दिशा बताकर कहें कि इतने किलोमीटर पे आप और आगे जाएं, और कुछ निशानी बता दिए कि वो निशानी पर इतने दूरी में मिट्टी कोड़ोगे तो आपको चांदी मिलेगा। ये लकड़हारा बहुत खुश हो गया कि आज चांदी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी करना शुरू कर दिया कि भला मिट्टी के नीचे चांदी के बारे में इनको कैसे पता, ये कैसे हमें बता रहे हैं। फिर भी ये तो परेशान था, इसे ज़रूरत था, उतना दिमाग नहीं लगाया। ये पहुंचा उस जगह पे, जैसे ही पहुंचा और उस निशान पे देखा, अपना जुगाड़ लेकर गया, मिट्टी कोड़ना शुरू किया, रियल में चांदी वहाँ से निकलना शुरू हो गया। अब वो अपने ड्यूटी पे फिर लग गया, चांदी लाता बेचता, बस इसका काम चालू हो गया। यही ड्यूटी हो गया इसका, चांदी ला रहा बेच रहा धनी बन रहा, चांदी ला रहा बेच रहा धनी बन रहा। जब काफ़ी धनी बन गया तब फिर बाबा को याद किया कि बाबा तो हमें इतना अच्छा ज़िंदगी दे दिए, इतना अच्छा ज़िंदगी दे दिए कि हमारे जैसा घर अब पूरे गांव में किसी का नहीं है, हमारे जैसा मेंटेन जो मैं कर रहा हूं अपने परिवार का, मेरे गांव में किसी का नहीं है। बाबा का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, बाबा को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। फिर ये चल पड़ा बाबा की तलाश में, फिर वहाँ पहुँचता है, फिर बाबा मिलते हैं, वही ध्यान में बैठे हुए। फिर वेट करता है, उसके बाद वेट करने के बाद जब बाबा का आँख खुलता है तो प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद दिए। उसके बाद फिर पूछते हैं, बच्चा कैसा चल रहा तुम्हारा? तो बाबा आपका आशीर्वाद से हमारा जीवन तो धनी हो गया, अच्छा नहीं अब तो धनी हो गया मेरा जीवन, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो फिर वहाँ बाबा एक सवाल करते हैं कि बच्चा तुम इतने में खुश हो कि तुमको और ज़्यादा चाहिए, तो क्या बाबा इससे भी ज़्यादा मिल सकता है? तो हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो फिर बोलते हैं ये कि ठीक है बाबा बताइए, आपका आशीर्वाद मिले तो मैं क्यों ना लूँ। तो वो बोलते हैं कि जहाँ आप चांदी कोड़ रहे थे
वहाँ से इस दिशा में इतने किलोमीटर पे और आगे जाइए, आपको मिट्टी जब कोड़िएगा तो सोना निकलेगा। तो फिर बहुत खुशी खुशी वहाँ से चला, और जब जगह पर पहुँचता है, मिट्टी को कोड़ता है तो देखता है कि रियल में यहाँ से सोना निकलना शुरू हो गया। अब वो उस काम पे भी लग गया। सोना लाता बेचता धनी बनता, लाता बेचता धनी बनता, लाता बेचता धनी बनता ही चला जा रहा। अब वो इतना धनी बन गया कि उसके आगे उस इलाके में उसके जैसा अब कोई नहीं। वो तो राजा के जीवन जीना शुरू कर दिया। अब भला राजा तो राजा, वो राजा जैसा जीवन उसका हो गया, उसका बराबरी का और कोई नहीं। तब फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद जब वो ऐसा फील किया कि ये राजा का जीवन एक हमारा लकड़हारे का जीवन था, लकड़ी चुना करता था, आज मैं राजा बनकर जी रहा हूँ, ये सब बाबा का देन है, हमें फिर बाबा को धन्यवाद देने के लिए चलना चाहिए, थैंक यू बोलने के लिए चलना चाहिए। फिर चला वो जंगल की ओर, फिर उसी जगह पर पहुंचा, बाबा से फिर पूछता है, बाबा का वेट करता है, पहले देखता है ध्यान में बैठे हुए हैं बाबा। फिर जब वो वेट कर चुका, आँख खोले, प्रणाम किया, तो फिर बाबा आशीर्वाद दिए। उसके बाद बोलते हैं बाबा कि तुम इतने में खुश हो कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए। तो क्या बाबा इससे भी ज़्यादा मिल सकता है? तो हाँ बिल्कुल मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। अब तो मैं आपको हीरे का भी पता बता सकता हूँ। तो कहता है नहीं बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हमें मिल चुका है उतने ही में हम पागल बन रहे हैं। अगर और इससे ज़्यादा मिल जाएगा तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उतना क्षमता हमारा नहीं है, इतना मेंटेन हम नहीं कर पाएंगे। वो हाथ जोड़ दिया। तब बाबा बोलते हैं कि जब आप हाथ जोड़ दिए तो हमारे पास एक सवाल है, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। तो बोलते हैं बोलिए बाबा, हमारे पास होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तो बोले कि बच्चा एक बात बताओ कि तुमको कभी ये ख्याल नहीं आया कि बाबा के पास चंदन का लकड़ी का पता था, बाबा के पास चांदी का पता था, बाबा के पास सोने का पता था, बाबा के पास हीरे का भी पता है, तो बाबा खुद क्यों नहीं लिए, हमें क्यों दिए? सब दिन हमें देते गए और खुद जहाँ थे वहीं हैं, वो जहाँ ध्यान में बैठे थे वहीं बैठे हैं। ये मन में तुम्हारे पास कभी सवाल नहीं आया? तो वो सीधे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हाँ बाबा हमसे ये गलती तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है गलती, लेकिन अब ये इच्छा भी जागृत हो गया है कि हाँ ये हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप ये सब क्यों नहीं लिए बाबा, ये सब कुछ हमें क्यों दिए, हमारा इतना वैल्यू किए, खुद को वैल्यू क्यों नहीं किए? तो बोले क्या तुम्हारे अंदर से ये इच्छा जागृत हो रहा है ये जानने के लिए कि हम खुद क्यों नहीं लिए, तुम्हें क्यों दिए? तो हाँ बाबा ये हमारे अंदर से आ रहा है कि हमें ये जानना ही है। तो बोलते हैं तब एक काम करो, तुम्हें मैं जवाब दूंगा, हर सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारा एक बात मानना होगा। क्या मानने के लिए तैयार हो? तो हाँ बाबा आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे साथ बस सिर्फ 1 महीना यहाँ बैठो, सिर्फ और सिर्फ बैठना है, उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा मैं सब जवाब दूंगा। बाबा का बात वो सर आंखों पे रखा, बैठ गया, और जब वो ध्यान में बैठाएं अपने साथ, 1 महीना बीतने के बाद अब वो डेट आ गया। तब बाबा पूछते हैं कि पूछो अब तुम्हारा कौन सा सवाल है? तो वो लकड़हारा यही जवाब देता है कि बाबा आप तो हमें यहाँ ध्यान में बैठा कर धन्य कर दिए, अब हमारे जीवन में न राजा का पद चाहिए, ना हमें चांदी चाहिए, ना हमें सोना चाहिए, ना हमें हीरा चाहिए, क्योंकि ये सब जो धन है इससे कई गुना बड़ा धन ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है। अब तो हमारे जीवन में
वो सब कुछ चला जाए, मैं जाता हूँ, वो सब दूसरे को दान कर दूंगा, हमारा धन ये है। बस मैं अब मेडिटेशन चाहता हूँ। और वो वहाँ से बाबा के साथ हो गया मेडिटेशन के लिए। सारा कुछ वो अपना दान कर चुका। ये है मेडिटेशन का पावर। मेडिटेशन जब मन से करेंगे तो इसमें ऐसा धन है कि इससे बड़ा धन फिर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें वो बल है। इससे आपके ज़िंदगी में जितनी प्रकार की खुशियाँ चाहिए वो हर प्रकार की खुशियाँ इसमें, मतलब खुशियाँ ही नहीं, जिसे हम आनंद कहते हैं, इसमें वो आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, जो यहाँ के सिवा और कहीं मिल नहीं सकता है। ये है मेडिटेशन का पावर। तो दोस्तों, मैं ये समझ सकता हूँ कि आज हमने जितना डिटेल में एक स्टोरी के माध्यम से मेडिटेशन के बारे में बताया है, अब आप इतना तो ज़रूर दिमाग लगा सकते हैं कि इस मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जीवन में जो गरीबी है उसे भी हम दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो परेशानी है हम उसे भी दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी है, छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, किसी प्रकार का डिजीज़ हो, हम हर प्रकार के डिजीज़ को, हर प्रकार की बीमारी को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं और हर प्रकार के खुशियाँ अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि इतना तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। और ये मेडिटेशन हमने इस प्रकार से बताया है कि हर किसी को ये समझ आ सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप मेडिटेशन को फॉलो करेंगे। अगर आपको मेडिटेशन का डिटेल नहीं पता है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, डिटेल में एकदम मेडिटेशन का जो डिटेल होता है वो डिटेल वीडियो बनाया हूँ। आप हमारे चैनल को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और, हमारे वीडियो पे आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ना करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो न जाने कितने का जीवन बदल सकता है। और आपके जीवन में समझ लीजिए कि आप भी एक कंट्रीब्यूट करेंगे, एक योगदान करेंगे, और यही तो है हमारे। अगर आप मानवता को पकड़ेंगे तो ह्यूमैनिटी के सिवा हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म न कभी था, न है और न होगा। मानवता हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा रोल निभाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।